तो यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। बाप रे, मेरे को तो नींद आने का मौका मिल जाए तो मैं सो जाऊँ आराम से। सच बताना, यहाँ का खाना कैसा है? नहीं, खाना सच में अच्छा है। कैसे मिलता है? मतलब बाकी फ्रेंड्स बताते हैं कि वो हॉस्टल में वहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, उसके कंपैरिजन में यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यानी कि ये 2 स्टडी टेबल अंदर है और 2 स्टडी टेबल बाहर है। हाँ। ओके, तो ये बेड वगैरह देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लुक तो यहाँ पर ऐसे ही एसी लग रही है। यहाँ पर पूरा फर्नीचर्ड रूम है ना, टेबल चेयर और इसके अलावा बेड वगैरह, गद्दे वगैरह, रजाई वजाई सब है यहाँ पर आराम से। एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और खाने की बात करें, खाने एक नंबर का है, बिल्कुल घर जैसा। बोले अलग सर भी यहाँ पर पहुँचे थे। जी सर। क्या बोल के गए? सर कल सर अलग सर आए थे सर, हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया सर। बोले थे कि रैंक चाहिए सर उन्हें बीपीआरपी से, मतलब 100%। क्या लग रहा है इस बार पक्का रैंक निकलेगी बीपीआर? सर निकलेगी सर, पक्का निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी सर। अभी जो है अंदर क्लास मतलब चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको। तो तभी मेरा मेन रीज़न तो यही था कि एक कैंपस हो जिसमें हम स्टडी करें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए वीपीआरपी को चूज़ किया था। ये जैसे कि एक दिन हुआ था कि हम थोड़ा सा लेट हुए तो मेंटोर भैया हमें रूम से उठा कर ले आए यहाँ पे सीधा। सेफ्टी की बात करें तो किस तरीके से? सेफ्टी बहुत अच्छी है, मतलब जितनी टाइम हम लोग को बाहर रहने के लिए दिया जाना चाहिए उतना दिया जाता है और उसके बाद फिर हमें अंदर कर दिया जाता है। टीचर की और खाने की बात करें तो कॉम्बिनेशन कैसा है? नहीं, टीचर्स का तो बहुत अच्छा है। टीचर्स यहाँ का ये फीचर है ना कि टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं डाउट पूछने पे। सर क्या आवश्यकता थी बीपीआरपी प्रोग्राम को लाया गया? अलग सर और प्रतीक सर दोनों का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पूरे इंडिया से जो भी परसेंटेज सिलेक्शन है उससे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन हम वीपीआरपी से निकालेंगे, ये उनका एम है। मेरे को नीट क्रैक करना है या मेरे को सही में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई का माहौल है, आसपास सब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। प्लस इतना पास है कि आपका जो वो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ होती है वो ख़त्म रहती है, वो होती नहीं है। तो वीपीआरपी की सबसे खासियत वाली बात आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड। पीडब्ल्यू विद्यापीठ का वीपीआरपी प्रोग्राम, यानी कि वो प्रोग्राम जहाँ पर पीडब्ल्यू विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाला बच्चा पढ़ता तो ही, लेकिन उसी जगह पर यहाँ पर उसको रहने के साथ साथ उसको खाने की पूरी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि रहने, पढ़ने और खाने की पूरी फैसिलिटी एक ही जगह पर प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम है वीपीआरपी प्रोग्राम, यानी कि विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो बात करें इस प्रोग्राम की, तो यदि आप कोटा शहर में आ रहे हो और आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ के वीपीआरपी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तो यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर स्वागत है, आप एडमिशन ले सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ, यदि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप 11th क्लास में, तो 11th की जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चा भी इस वीपीआरपी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो बच्चे वीपीआरपी में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ नीट के बच्चे थे, लेकिन अब यहाँ पर जेईई 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी वीपीआरपी में पार्टिसिपेट यानी कि रहने का मौका मिल रहा है। तो यदि आप लोग कोटा के वीपीआरपी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए ताकि यहाँ की जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कॉल करे और यहाँ पर जो ऑफर चल रहे हैं अभी वीपीआरपी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के, उसका भी आपको फ़ायदा मिले और आप आसानी से आप जो है काउंसलिंग की वजह से, काउंसलर की वजह से आप वीपीआरपी प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। तो आपको पूरा कैंपस जो है वीपीआरपी प्रोग्राम का वो दिखाएंगे, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर बच्चे रहते हैं और जहाँ पर बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, और साथ में साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एरिया भी है। यानी कि इस पूरे वीडियो में आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा कैंपस टूर करवाते हैं। तो फिजिक्स वाला के वीपीआरपी जो कोटा शहर का विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसका कैंपस जो है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो कैंपस भी आपको विजिट करवाएंगे जहाँ पर बच्चे रहते हैं और साथ में मेस वगैरह में खाना वगैरह खाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक वीपीआरपी प्रोग्राम के इस सेंटर के बाहर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से किस तरीके का आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है। ठीक है, काम वगैरह चल रहा है, लेकिन क्लासेज यहाँ पर शुरू हो चुकी, लगभग 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को रहने, पढ़ने और साथ में खाने की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चों की क्लासेज लगती है, नाम लिखा हुआ है विद्यापीठ पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो अंदर चलते हैं और आपको इस सेंटर को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से आप ये आपको दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पर जो है ये पीडब्ल्यू विद्यापीठ का जो वीपीआरपी प्रोग्राम है उसका ये कैंपस है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पेरेंट्स वगैरह और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर मेंटर से
जो बच्चों को यहाँ पर मेंटरशिप वगैरह देते हैं, और भी कई तरह के डिपार्टमेंट के लोग हैं, SWS के डिपार्टमेंट के लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन अब अंदर चलते हैं और आपको और भी तरह की जो क्लासेस वगैरह प्रोवाइड यहाँ पर बच्चों को होती है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप पानी वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर पानी वगैरह बच्चे पीते हैं, और ये एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए अलग अलग जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो मतलब एक तरह से प्रेरणादायक लोग हैं, उनके यहाँ पर वो लगे हुए हैं मैसेज वगैरह, ठीक है। लेकिन बहुत तरह की यहाँ पे क्लासेज भी है, क्लासेज में अंदर चलते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर अभी बच्चों की क्लासेज नहीं लग रही होगी, लेकिन आपको क्लास दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर क्लास रहती है। अंदर चलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं क्लासेस का माहौल। तो एक तरह से ये वो क्लासरूम आपको दिख रहा है, ये क्लासरूम जो है यहाँ पर बच्चों की क्लासेस वगैरह लगती है। VPRP प्रोग्राम के अंदर जो बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं उनकी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे वो हैं जो अभी एक तरह से सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हैं, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृत्यांश है। कहाँ से हो? मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पंजाब से चल के सीधा कोटा में आपने लैंड किया। Yes. और आपने VPRP को प्रोग्राम को चूज़ किया, क्या रीज़न है? एक्चुअली सर इसमें क्या होता है कि हमें जो पिछले दिन ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है, आज जैसे ऑनलाइन डे था हमारा, तो ऑनलाइन में जो पढ़ाया जाता है अगले दिन वही ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जिससे हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रोज़ हमारा टेस्ट भी होता है 120 नंबर का, तो इसके साथ हमें रोज़ जो हमारे मिस्टेक्स है उसका पता चलता है। ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से कैसे अलग लगता है? इसके साथ जब हमारे जो मेंटोर्स हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो वो हमें मोटिवेट करते हैं, सुबह आकर वही जगाते हैं अगर उठा ना जाए। और बाकी प्रोग्राम्स में क्या है कि कोई मेंटोर वगैरह है नहीं, क्लासेस अगर सुबह नहीं उठा गया तो क्लास मिस हो गई। ये जैसे कि एक दिन हुआ था कि हम थोड़ा सा लेट हुए, तो मेंटोर भैया हमें रूम से उठा कर ले गए यहाँ पे सीधा। तो कितने दिन हो गए? अराउंड 1 महीने के अराउंड हो चला है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, मज़ा तो यार। खाने पीने और रहने की फैसिलिटी? खाना तो अभी तक कोई ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है, बहुत अच्छा रहता है खाना। हाँ, खाने की क्वालिटी डाउन नहीं जाती। रहने की कोई प्रॉब्लम? रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में थोड़ा थोड़ा हो रहा है जब एक्चुअली बिल्डिंग बन रही थी, अब एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर फुल कंप्लीट हो गया। कुछ ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट से यहाँ पर भी एक स्टूडेंट से, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से हो आप? मैं JNK से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर से चल के आप कोटा पहुँचे हैं। VPRP आपने चूज़ किया है, क्या रीज़न है VPRP का? एक्चुअली मैंने VPRP के बारे में सुना था। इसमें बताया गया था कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कोटा से हम अलग एक कैंपस में हम बैठे हैं, जिसमें हमें हर एक चीज़ कैंपस में ही प्रोवाइड की जा रही है, जिससे हम बाहर भी ज़्यादा जाते नहीं हैं बाहर के इन्वायरमेंट से। तो तभी मेरा मेन रीज़न तो यही था कि एक कैंपस हो जिसमें हम स्टडी करें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए VPRP को चूज़ किया था मैंने। यहाँ के टीचर्स और मेंटर्स की बात करें तो कितना हेल्पफुल लग रहा है? कैसे हैं यहाँ पे टीचर्स वगैरह? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। हम जितना हम पढ़ते हैं, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी वो लगाते हैं कि अगर कोई बच्चे को डाउट है तो वो उनका डाउट क्लियर कर सकें। और मेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हमें सुबह उठाते हैं और फिर अटेंडेंस लेते हैं प्रॉपर। अगर कोई बच्चा बीमार है उनकी भी हेल्प करते हैं। तो स्टाफ का बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? रेजिडेंशियल में होंगे? रेजिडेंशियल में स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है बिल्कुल। और ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ VPRP के अलावा जो है इतना कोऑपरेटिव स्टाफ जो होगा। आपके मतलब रूम वगैरह में कितने लोग रहते हैं और आपके अलावा? एक्चुअली हमारा फ्लैट है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है, जिसमें एक रूम में 2 ही बच्चे रहते हैं और उसमें हॉल भी है। उसमें 2 रूम है। ओके, यानी कि टोटल 4 स्टूडेंट्स आप एक साथ रहते हो। तो उनके साथ रहने में कोई अनकम्फर्टेबल? नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी कोऑपरेटिव है एक दूसरे से। अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए सब अच्छा है। अच्छा, तो जो बच्चे प्लान कर रहे होंगे कि यार VPRP में आना, तो उनके लिए क्या लग रहा है? बढ़िया है, मस्त है, आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि VPRP मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलावा कोई और प्रोग्राम है जो ऐसा है, और ये सबसे अच्छा है जो स्टडी के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा VPRP। यानी कि रहने की और पढ़ने की जो दोनों चीज़ें एकदम काफ़ी एकदम क्लोज है, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इसमें हमारा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे पूरे दिन पढ़ भी रहे हैं तो हमें पता पास में हमारा हॉस्टल है, वहाँ पे हम चले जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। और ये मेन रीज़न है कि ट्रैवलिंग पे हम वेस्ट नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा मनी जो वहाँ पे जाएगी वो भी वेस्ट नहीं होगी, टाइम जो वेस्ट होगा वो भी नहीं होगा। कितने दिन हो गए अभी? मेरे को लगभग 1 महीना हो गया यहाँ। तो कोई दिक्कत आ रही है उसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत। मतलब मज़ा आ रहा है रहने में, पढ़ने में और खाने पीने में? हाँ बिल्कुल, फैमिली जैसा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा जो क्लासरूम में सेल्फ स्टडी कर रहे थे बच्चे, उनका फीडबैक हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया। लेकिन अभी जो है अंदर क्लास मतलब चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, तो आपको
थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अंदर किस प्रकार से क्लास चल रही, तो आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, ठीक है ना। तो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं हितेश सर, जो कि VPRP प्रोग्राम के हेड है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर मैं जानना चाहूँगा कि VPRP प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम्स की बात करें जो होते हैं JEE नीट के अलग प्रोग्राम, उनसे किस प्रकार से डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास भी इसके कई तरह के मतलब कॉल्स वगैरह बच्चों के आते हैं और पर्सनल पेरेंट्स भी कॉल करते हैं और बहुत अच्छा माहौल सर इसका बन रहा है। तो VPRP के बारे में थोड़ा बताइए आप। ओके, देखिए बाकी प्रोग्राम्स और VPRP में क्या मेन अंतर है। VPRP एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब बच्चा पढ़ेगा भी, बच्चा रहेगा भी, उसकी तबीयत का ध्यान, उसके खाने का ध्यान, यहाँ तक कि उसके कपड़े धोने तक का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसको खेलने का अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिससे कि वो डेवलप हो पाए। पूरे दिन के लिए यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, डाउट्स की कोई इशू नहीं है। वो सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें एक ही कैंपस में उसे मिल रही हैं। ऐसा मैंने तो कहीं देखा नहीं है। बाकी क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, बाकी की चीज़ें बच्चा खुद डील कर रहा होता है और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा या मुझे खेलने को अच्छा नहीं मिल रहा तो मेरी पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ ये सब चीज़ें भी डील की जा रही हैं। तो सर कल यहाँ पर अलग सर भी पहुँचे थे VPRP कैंपस का टूर करने के लिए, क्या कुछ कहे गए वो बच्चों के लिए, आपके लिए? अलग सर और प्रतीक सर दोनों का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पूरे इंडिया से जो भी परसेंटेज सिलेक्शन है उससे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन हम VPRP से निकालेंगे। ये उनका एम है और लक्ष्य है और इसको हम पक्का पूरा करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेस का माहौल होता है ना बच्चों में कि बहुत ही मुश्किल है, बड़ा उनके ऊपर भार है, इस चीज़ों को हम कम करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि इससे हम बच्चे की पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चे हमारे साथ खेल सकते हैं, हम बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज के सेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम जो स्ट्रेस वाला जो फैक्टर आजकल बहुत डोमिनेंट है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कल बच्चों से बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे बच्चे कि कल जो है वो अलग सर ये कह के गए हैं कि हमारी कोशिश रहेगी हमें VPRP से रैंकर्स निकालने। क्या किस प्रकार की मेहनत रहेगी उसके लिए? देखिए, रैंकर्स निकालना वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन की कमी नहीं है, तो बड़ा ही मुश्किल काम होने वाला है। बट हाँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास बच्चे का पूरा दिन है। ठीक है, तो हम उसको साइंटिफिकली मॉनिटर कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली पूरे दिन को डिवाइड करके हम बहुत अच्छे से उसका टाइम टेबल बना सकते हैं। सुबह पढ़ना, शाम को जल्दी सो जाना, शाम को ये काम करना, हम पूरा दिन का टाइम टेबल उसको देते हैं जिससे कि बहुत आसानी से वो अपने एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक पा सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आवश्यकता पड़ी कि VPRP प्रोग्राम को कोटा में ही लाया गया स्पेशली? नहीं, ऐसा नहीं है। VPRP प्रोग्राम को कोटा के अलावा 20 और जगह लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, बट कोटा हर चीज़ में पहला कदम होता है। ठीक है, तो अभी रैंक भी बहुत अच्छी आई हैं कोटा से, तो ऑब्वियसली कोटा शिक्षा के मामले में इंडिया में नंबर 1 माना जाता है, तो क्यों ना एक अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत भी कोटा से की जाए, यही लक्ष्य था। तो सर क्या आवश्यकता थी VPRP प्रोग्राम को लाया गया? देखिए, आवश्यकता तो बस एक मेन स्ट्रेस को कम करना, रैंक्स प्रोड्यूस करना और बच्चे की लाइफ को थोड़ा आसान बना देना, जिससे कि उसे 4 जगह जो युद्ध है उसे लड़ना पड़ रहा है। पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है, हॉस्टल में खाना भी बड़ा मुश्किल है, बाकी कपड़े धोना, इधर उधर ट्रैवल करना, ये वो अच्छा एनवायरनमेंट, खेल कूद का थोड़ा सा समय मिल जाना, ये सब एक साथ हो पाना इम्पॉसिबल था। हमने इन सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए, यही VPRP का लक्ष्य था। थैंक यू सो मच सर हमसे कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू। तो जहाँ पर PW विद्यापीठ के जो VPRP प्रोग्राम के बच्चे हैं, जहाँ पर वो पढ़ते हैं उसके बगल में ही यहाँ पर रहने का कैंपस होता है। तो रहने के कैंपस में जहाँ पर वो खाना वाना खाते हैं वो एरिया आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर एक तरह से बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, जहाँ पर उनके लिए फूडिंग फैसिलिटी होती है। तो आप देख सकते हैं, अंदर जाके आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वेटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पर जो बच्चा है
वो एक तरह से जो मान के चलिए आप, यहाँ पर वो बच्चा और उसके पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ सकता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स एरिया है, कैरम है, चेस है, इसके अलावा यहाँ पर टेबल टेनिस है, यहाँ भी वो वेट कर सकता है। अब अंदर चल के आपको जहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पर बच्चे जो है मेस जिनके लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर इधर गर्ल्स वगैरह जो है गर्ल्स के लिए ये एरिया है, उधर ये बॉयज़ वगैरह है, ठीक है, जहाँ पर वो खाना खाते हैं। कई तरह के बच्चों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है खाने का टेस्ट वगैरह रहता है। क्या नाम है आपका? अंकिता, कहाँ से हो आप? यूपी से चल के आप कोटा पहुँचे हो, आपने VPRP प्रोग्राम ज्वाइन किया। कहाँ से पता लगा VPRP के बारे में? VPRP जैसे कि हमने कांटेक्ट किया था PW को, तो वहीं से पता चला। कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ पर 17 हम 15 को आए थे और 17 से क्लासेस चल रही है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? बहुत अच्छा। खाने के बारे में बताओ। खाना बहुत टेस्टी है। कैसे मिलता है, मतलब एक जैसा खाना है, अलग अलग वेराइटीज़? नहीं, अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़। जैसे ब्रेकफास्ट में भी वैरायटीज़ होती हैं, शाम को भी मतलब इवनिंग स्नैक भी अच्छा होता है। पहले अलग सर भी यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ क्या कहा उन्होंने आप लोगों के बारे में? उन्होंने मोटिवेट किया हमें और बोला कि हमारे पास जैसे हम 11th में हैं तो 2 साल है और उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हमें नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। तो दिल से बताना, एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल से? सच्ची में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? पूर्वी धीमान। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ पास में एक जगह लाखेरी, वहीं से हूँ। अच्छा, तो लाखेरी से बिल्कुल पास से ही हो आप। VPRP के बारे में पता कहाँ से लगा था? ऐसे मैं PW को 9 से फॉलो कर रही हूँ, तो वो यूट्यूब पे कई बार एडवर्टाइजमेंट देते, तो वहाँ से पता लगा था। तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? कौन सी क्लास में? 11th। सच बताना, यहाँ का खाना कैसा है? नहीं, खाना सच में अच्छा है। कैसे मिलता है? मतलब बाकी फ्रेंड्स बताते हैं कि वो हॉस्टल में वहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, उसके कंपैरिजन में यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। खाने में मतलब एक जैसा खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज़ होती है, स्पेशल भी मिलता है? नहीं, रोज़ अलग अलग वैरायटी मिलती है और ऐसा नहीं कि रोज़ एक ही दाल मिलेगी, आपको रोज़ अलग अलग दाल मिलेगी और खाने का टेस्ट अच्छा है। कितने दिन हो चुके हैं आपको? सर काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं। मैं अप्रैल में आई थी और मैं शुरू हो गया, तो मैं 12 अप्रैल को आई थी। अच्छा, तो सच बताना, एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दिनों में? एक्सपीरियंस अच्छा है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मतलब जो हाइब्रिड जिस तरीके से उन्होंने रखा है कि ऑनलाइन फिर हमारा टेस्ट होता है, उसके बाद ऑफलाइन, तो वो एक अच्छा तरीका और हमारी पढ़ाई अच्छी तरह होती है। आपकी मतलब रहने की और जो पढ़ने की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। किससे मतलब कितना ठीक रहता है इस तरीके? नहीं, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। अभी हम यहाँ से हम सीधे रूम में जाके हमें आराम करना हम कर सकते हैं, तो हमारी पढ़ाई का हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी अगर मैं अपने फ्रेंड्स जो आउट ऑफ यहाँ से बाहर रह रहे हैं, उनका ये रहता है कि उनको काफ़ी टाइम तो ट्रैवल करने में लग जाता है। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो क्या लगता है आपको, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनको मतलब रहने की और पढ़ने की फैसिलिटी एक ही जगह पे चाहिए, उसके लिए कितना बेस्ट है? सर अच्छा है, मतलब मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पहले अपना इंस्टीट्यूट जाना है और उसके बाद ट्रैवल भी करना है और ट्रैवल के एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई ऑटो या कोई टैक्सी नहीं करवानी पड़ती, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? अंशिका सिंह जादव। कहाँ से हो आप? श्योपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, तो MP से चल के आप सबसे पहले तो कोटा पहुँचे हो, कोई रीज़न बताओ? मैंने PW के बारे में बहुत सुना था। मैं 10th में ऑनलाइन बैचेस लिए थे और फिर यहाँ आके मुझे VPR के बारे में पता चला। यहाँ के खाने की बात करें और टीचर की बात करें, दोनों कैसे हैं? दोनों बेस्ट है, कोई दिक्कत वगैरह आती है? कोई दिक्कत नहीं है। खाने वगैरह से कोई प्रॉब्लम? नहीं, खाना ज़्यादा अच्छा है। खाना अच्छा है। किस तरीके से खाना रहता है? रोज अलग अलग तरीके से मिलता है। कोटा में बच्चे खाने की प्रॉब्लम बड़ी फेस करते हैं, क्या लगता है यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व? यहाँ पे सॉल्व है। आप कुछ बताना चाहोगे VPRP के बारे में? VPRP बहुत सही है। अगर बच्चों को जैसे दूसरे जो उधर रहते हैं कोचिंग्स में, उसमें ऐसा होता था कि हम लोग वहाँ कोचिंग ले रहे हैं, हॉस्टल दूर है, इधर उधर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, उससे बच्चों को ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने बहुत केसेस सुने, बच्चे जाते तो हैं कोटा पढ़ने के लिए, फिर उधर सिटी मॉल में घूम रहे हैं, कभी कहीं मूवीज़ देखने जा रहे हैं। तो उन सबको ये चीज़ मतलब अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो यहीं कोचिंग है, यहीं है, बाहर जाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। ये लोग सब ध्यान रखते हैं आपको कहाँ जा रहे हो, और ऐसे भी नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके साथ घर जैसे बिहेव करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे किसी कभी कभार फास्ट फूड खाने का भी मन होता है, तो ये लोग फास्ट फूड भी बनाते हैं और ये काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। यानी कि पढ़ने का एक तरह से एनवायरनमेंट बेस्ट है। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे आप बता रहे हो कि घूमने फिरने की कोई फालतू जगह नहीं होती, तो मतलब पूरा मतलब फोकस पढ़ाई पे रहेगा? हाँ, पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा और लॉन्ड्री के कपड़े भी देने होते हैं, तो आपको कोई काम भी नहीं करना, खाना मिल रहा है, कुछ काम नहीं करना, आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस ये करना। बताइए लास्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को रहने की और पढ़ने की एक ही
की जगह चाहिए, उनके लिए कितना बेस्ट है वीपीआर? उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर वो चाहते हैं कि मेरे को नीट क्रैक करना है या मेरे को सही में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई का माहौल है, आसपास सब बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। प्लस इतना पास है कि आपका जो वो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ होती है वो ख़त्म रहती है, वो होती नहीं है। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ पास से रावत भाटा से हूँ। ठीक है, तो ये बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो इधर गर्ल्स जो है वो खाना वगैरह खाती है, और इसके अलावा इधर बॉयज़ वगैरह है। ठीक है, आपको खाना दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्लेट वगैरह है, ग्लास वगैरह, चम्मच, इसके अलावा सलाद वगैरह भी रहता है। यहाँ पर ये ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट है। क्या है भैया इसमें? क्या है? रोटी। अच्छा, चपाती वगैरह है। तो यहाँ पर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है खाना वगैरह बनता है, शायद बन के कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो है वो थाली में देखो आप बहुत सारे आइटम है, ककड़ी है, आलू की सब्ज़ी, दही है, और क्या क्या है भैया, 2-3 तरह की सब्ज़ी है, रायता वायता, और भी कई तरह की चीज़ें। तो इस प्रकार से बच्चे जो है यहाँ पर खाने का पूरा मतलब एक तरह से पूरे खाने की थाली को भर लेते हैं। ये रोटी भी है बढ़िया गरम खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, बहुत सारा क्वालिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। खाना जो है डेली मतलब हरी सब्जी। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। तो मतलब वीपीआरपी के बारे में मतलब कितना अच्छा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो एकेडमिक सुधार है, मैं बगल के एक कोचिंग में पढ़ता था तो उतना वहाँ पे उतना अच्छा नहीं था। जैसे एकेडमिक नॉन एकेडमिक केयरिंग जो होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से नॉन एकेडमिक एकेडमिक केयरिंग बहुत अच्छे से होता है। टीचर की और खाने की बात करें तो कॉम्बिनेशन कैसा है? नहीं, टीचर्स का तो बहुत अच्छा है। टीचर्स यहाँ का ये फीचर है ना कि टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं डाउट पूछने पे। बाकी सारी कोचिंगों में ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा उतना फ्रेंडली नेचर नहीं होते हैं डाउट के लिए। रहने की जगह और पढ़ने की जगह दोनों काफ़ी करीब है, कितना मतलब फ़ायदा पहुँच जाएगी बच्चों को? इससे एक ट्रांसपोर्टेशन और जो बगल जैसे मेस और अथी के बीच में दूरी होता है, जो हम समझते हैं कि मतलब बीच में ट्रांसपोर्टेशन का इशू, तो वो सब बहुत कम मतलब हो गया है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है वो 1% भी नहीं होने वाला। ओके, तो ये बता रहे हैं, क्या नाम है सर समीर अंसारी। कहाँ से हो? सर यूपी से चल के आपने वीपीआरपी प्रोग्राम कोटा में ज्वाइन किया है। वीपीआरपी के बारे में क्या कहना है? सर वीपीआरपी सर बहुत अच्छा है सर। इसमें सर हमें अलग से मेंटोर मिलते हैं जो गाइड करते हैं हमें स्टडी करने के लिए। सर यहाँ पे सर पढ़ाई होती है, 3 दिन ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। सर हमें सर एक ही टॉपिक जो है ना सर वो 2 बार पढ़ाया जाता है, जिससे सर हमें सर और अच्छे से समझ में आता है सर। मतलब एक दिन जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना वही ऑनलाइन पढ़ाते हैं। फिर सर यहाँ पे डाउट क्लासेस रहती हैं सर 24/7। कल अलग सर भी यहाँ पर पहुँचे थे। जी सर। क्या बोल के गए? सर कल सर अलग सर आए थे सर, हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया। सर बोले थे कि रैंक चाहिए सर उन्हें वीपीआरपी से, मतलब 100%। क्या लग रहा है इस बार पक्का रैंक निकलेगी वीपीआरपी? सर निकलेगी सर, पक्का निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी सर। चलिए ठीक है। अच्छा, और भी कई तरह के बच्चे हैं। क्या नाम है अपना? राणा। कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा, वीपीआरपी आपने यूपी से चलकर वीपीआरपी प्रोग्राम चूज़ किया, कोई रीज़न बता सकते हो? इसका 3 दिन तो चलेगा ऑनलाइन, 3 दिन ऑफलाइन। जो हमें ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा वही उसका टेस्ट होगा 30 मिनट का, फिर वही हमें रिवाइज कराया जाएगा। तो बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, हमारा रिवाइज हो जाएगा। टीचर्स वगैरह कैसे हैं? टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के हैं सब। और इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और खाने की बात करें? खाने एक नंबर का है, बिल्कुल घर जैसा। बोले तो मतलब एक जैसा मिलता है, अलग अलग नहीं, अलग अलग तरीके, 3 तरह की सब्जी तो कॉमनली मिलती है हमको, और 4 टाइम खाना मिलता है दिन में। जैसे कहते हैं कि कोटा में रहने की और खाने की जो जगह होती है ना अलग अलग होती है, यहाँ दोनों एक जगह है। क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा, हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, अच्छी जगह, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हम कोचिंग से आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच वगैरह हम लोग चले जाते हैं रूम में। डाउट वगैरह होता है तो क्लियर हो जाता है? डाउट सेशन बाहर ही है, सब कुछ फैसिलिटी है, रात को रहती है 5-6 बजे तक। क्या बता रहे? रात 8 बजे तक डाउट फैसिलिटी रहती है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत कितना दिन हो गया? दिक्कत नहीं होता, मेरे को यहाँ पे आए 15 दिन हो गए। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, पक्का ना? बहुत बढ़िया, पूरा घर जैसा है, फीलिंग है, मतलब मज़ा आ रहा है? हाँ बढ़िया है, पढ़ाई माहौल मिला है वो एकदम बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत। ठीक है, तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट्स एक तरह से पढ़ने के बाद जहाँ पर रहते हैं उसी के नीचे यहाँ पर इनके खाने का मतलब एक तरह से एरिया बना हुआ है, मतलब मेस इसको आप कह सकते हैं। तो खाने के बारे में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस बच्चे बता रहे हैं। लगभग 15-20 दिन तक यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं। तो वीपीआरपी की सबसे खासियत वाली बात आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड। ये स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड वो है जहाँ पर बच्चे शाम को जो है क्रिकेट वगैरह आसानी से खेल सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है, जिससे कि बच्चों की खेलने की वजह से उनकी जो शारीरिक कंडीशन है, जो हेल्थ इशू है, वो कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे। और जब शारीरिक स्थिति अच्छी रहती है तो मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल जो कंडीशन है वो भी काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी
रहती है। तो ये वो एरिया है जो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है और उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अब आपको रेजिडेंशियल कैंपस दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मतलब बिल्डिंग में आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है जहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है, किस टाइम पे वो निकल रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, नाम पता वगैरह मोबाइल नंबर उसको लिखना पड़ता है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैम यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आपको रूम वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर गैलरी है, गैलरी में कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मोटिवेशन रिगार्डिंग। तो अंदर चल के आपको जो है बच्चे का रूम दिखाने की कोशिश करते हैं, इस रूम में चलने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का रूम है, कैंपस टूर आपको करा देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे से बात करते हैं, क्या नाम है अपना? जी मेरा नाम वैभव है, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से हो? मैं ऐसे राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपने राजस्थान में कहाँ से हो? मैं राजस्थान राजगढ़ से और राजगढ़ से चल के आप कोटा पहुँचे और आपने VPRP प्रोग्राम को चूज़ किया है, कोई रीज़न बता सकते हो? जी क्योंकि ये अभी नया नया है और जैसे आप सभी जानते होंगे कि नई जो कोई भी चीज़ नई आती है तो उसमें शुरू में वो बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो ये अभी नया ही है, तो जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी फैसिलिटीज़ होंगी, सब नई होंगी और मतलब 5 स्टार रेटेड होंगी, अच्छी होंगी, इसलिए मैंने VPRP चूज़ किया। कितने दिन हो गए यहाँ पे? मेरे को अभी लगभग 1 महीना होने लग गया। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, मतलब रहने का, पढ़ने का, खाने का? हाँ सब इधर अच्छा ही है, रूम वगैरह सब अच्छा है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा इधर बाहर निकलो थोड़ा सा, मैं चाहूँगा आप अपने रूम का टूर वगैरह कराएं, कहाँ पर क्या कुछ और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती है, बताइए। जी एकदम। जी ये एक बच्चे के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल हो गया और ये 2 कबर्ड्स हो गए। और जैसे कि हमको कोई बुक्स वुक्स रखनी है तो ये एक अलग ऊपर से दे रखा है। ओके। और चार्जिंग सॉकेट सब है। और ये जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स आते हैं तो उनके रहने के लिए, अगर हम मतलब 3 लोग साथ में रहना चाहते हैं तो एक बेड एक्स्ट्रा उनके लिए है, ठीक है। फ्रिज वगैरह रखा हुआ है। हाँ जैसे कि हम गर्मी से आते हैं तो हमको ठंडा पानी चाहिए या आइस वाइस कुछ भी करना है तो उस चीज़ के लिए। और ये छोटा सा किचन एरिया हो गया हमारा, कुछ बनाना हल्का फुल्का, हाँ, मैगी वेगी इस टाइप से ना, कुछ खाने के लिए, चेयर वगैरह है पढ़ने के लिए, ठीक हाँ, है। ये पढ़ने तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये तो चीज़ें उन्होंने बता दी, यहाँ पर पेरेंट्स के लिए यहाँ पर है ना, ठीक है। पेरेंट्स वगैरह है तो यहाँ पर रह सकते हैं, सो सकते हैं। यहाँ पर टेबल चेयर वगैरह, फ्रिज वगैरह, किचन वगैरह है। और जैसे ही बात करते हैं तो इस रूम में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर, बाप रे, मेरे को तो नींद आने का मौका मिल जाए तो मैं सो जाऊँ आराम से। ये इसकी थोड़ी बताओ क्या कुछ रहता है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन से अंदर ही आके दिखाया जाए। जी ये एक और मतलब 2 लोग साथ में रहते तो दूसरे बच्चे के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल, अलमीरा हो गया, बुक्स वुक रखने। और ये मतलब 2 लोग साथ में मतलब सेम रूम में रहते हैं तो एक बेड ये हो गया, कंफर्टेबल है पूरा। हाँ गद्दा वद्दा सब सॉफ्ट है, तकिया वगैरह, बेडशीट भी ये लोग नए नहीं देते हैं। जैसे हम धुलवाने देते तो हम धुलवा भी सकते हैं। इधर लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी है, लॉन्ड्री फैसिलिटी वगैरह सब मिल जाए। तो ये वो रूम है जहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग्जरी रूम और लग्जरी इसको एरिया को कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। जी ये बालकनी हो गई हमारी, पीने की स्टाफ वगैरह प्रॉपर काम करता है, एकदम प्रॉब्लम आए तो एक्टिव रहता है, एकदम एक्टिव रहते हैं। जैसे कि बताना अच्छा लगा। हाँ एकदम 24/7, मतलब हमको कोई भी डाउट है या हमको कुछ भी है तो हमको प्रोवाइडेड मेंटर्स है, पर 100 पीपल एक मेंटर है। तो 100 बच्चों के लिए वो सुबह उठाने भी आ जाते हैं हम लोग को। हमको कोई डाउट हुआ तो वो भी क्लियर आउट कर देते हैं। और नीचे जैसे कि डाउट रूम है ही, तो टीचर बैठते हैं तो हमको कोई एकेडमिक्स रिलेटेड हो गया तो वो भी हम जाके वो अपना कंसर्न उनको बता सकते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं। और जैसे रहने की और पढ़ने की दोनों की जो फैसिलिटीज एकदम काफ़ी करीब है। जी कितना फ़ायदा हो रहा है इससे? इससे देखिए जैसे कि रहने और पढ़ने की फैसिलिटी बगल में है तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये पास में हो गया तो हमारा वो टाइम बच जाता है एक तो। और एक अभी मौसम भी मतलब थोड़ा इधर ये कोटा एरिया में गर्मी है तो पास में ही है तो ज़्यादा गर्मी में ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो ट्रैवल वाला भी मतलब टाइम वेस्ट होगा, वो भी नहीं होगा और ट्रैवल करने की वजह से शरीर को नुकसान भी नहीं होगा। हाँ वही। और नीचे इन्होंने गेम जोन्स भी बना रखे हैं, मतलब आप लोग को कुछ गेम्स वगैरह खेलनी है तो उसलिए भी इन्होंने फैसिलिटी सब प्रोवाइड कर रखी है। आपके साथ दूसरा कौन है? जी मेरे साथ एक मतलब भैया हैं, वो 12th में अभी कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में हूँ। आप 11th में और 12th में, यानी कि सीनियर है आपके साथ? जी तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ वो भी कर देते हैं। नीचे डाउट रूम्स वगैरह भी हैं तो उधर से भी हम देख सकते हैं। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी हेलो, आपका नेम क्या है? निक्की। कहाँ से हो आप? बिहार से। एक्चुअली हम लोग कैंपस टूर करवा रहे हैं VPRP प्रोग्राम का, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी परमिशन हो और आप हमारी हेल्प करें तो आपका भी रूम दिखा दिया जाए किस प्रकार से यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती है। ठीक है।
तो ठीक है, तो ये स्टूडेंट हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इनसे मतलब ये हमारी हेल्प करेंगे पूरा कैंपस टूर करवाने में। तो मैं चाहूँगा एक बार जो जो यहाँ पर मिलता है वो बताया जाए आपको। ये VPRP प्रोग्राम हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस होते हैं। मतलब जैसे अल्टरनेट डे पे ऑनलाइन होता है, अगले ऑफलाइन में उसका टेस्ट होगा, फिर क्लासेस होंगे। और VPRP के स्टूडेंट्स को PW ही हॉस्टल भी अलाउड करता है। ओके, तो मतलब कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं आपके इसमें? तो मतलब ये 2 BHK का फ्लैट दिया गया है, जिसमें से कि 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एक रूम का स्टडी टेबल अंदर दिया गया और दूसरे रूम का यहाँ पे। ओके, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ है थोड़ा बताओ, मैं चाहूँगा दिखाते हुए बताएं। फैसिलिटीज़ तो काफ़ी सही है, मीन्स यहाँ पे फ्रिज वगैरह, RO। इधर की साइड किचन है, मैं चाहता हूँ एक बार कि दिखाया जाए ये किचन वगैरह यहाँ पर। एक छोटे से किचन का व्यू भी दिया गया है और वो यहाँ पर फ्रिज वगैरह है। हाँ, ये सब यहाँ टेबल चेयर है, पढ़ने के लिए आराम से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये अगर फैमिली के कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये बेड भी दिया गया है। यानी कि इस पर वो जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो सो भी सकते हैं। हाँ, यहाँ रुक सकते हैं। थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चे वगैरह रहते हैं। तो यहाँ का बारे में बताइए आप। ये बेसिकली हमारा रूम है और 2 रूम है, तो एक रूम का स्टडी टेबल बाहर दिया गया और दूसरे रूम का स्टडी टेबल अंदर ही दिया गया। और एक छोटी सी बालकनी भी है। यानी कि ये 2 स्टडी टेबल अंदर है और 2 स्टडी टेबल बाहर है। हाँ। ओके, तो ये बेड वगैरह देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लुक तो यहाँ पर ऐसे ही AC लग रही है, यहाँ पर पूरा फर्नीचर्ड रूम है ना, टेबल चेयर और इसके अलावा बेड वगैरह, गद्दे वगैरह, रजाई वजाई सब है यहाँ पर आराम से ऐसी लग रही है। क्या है ये? अलमारी है। अलमारी है, हाँ। ठीक है। इसके अलावा मतलब इस वाले ब्लॉक में कितने बच्चे रहते हैं? इस फ्लैट में 4 बच्चे रहते हैं, बाकी इस ब्लॉक में जितने रूम हैं हर रूम में 4 बच्चे होंगे। ओके, तो कहाँ से हो आप? बिहार से। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 2 सप्ताह। एक्सपीरियंस कैसा रहा, सच बताना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मतलब पढ़ने की जगह और रहने की जगह दोनों बिल्कुल नज़दीक है, तो इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि आने जाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, प्लस में उतना थकान नहीं हो पा रहा है। और 24/7 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, मतलब शाम में डाउट क्लास भी होते हैं, वहाँ पे हम जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। और खाने के बारे में क्या कहना है, कैसा है खाना? फूड इज़ टू गुड। अच्छा, मतलब सच पूछो तो बाकी हॉस्टल्स में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, यहाँ का खाना बहुत सही है। तो मतलब खाना एक जैसा मिलता है पे अलग अलग वेराइटीज़? हाँ, हर दिन अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं। और कितनी बार खाना मिलता है, किस तरीके का रहता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, मिड में, ऐसे बताओ। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस होते हैं, क्लासेस के बाद 2 बजे जब हम आते तो वापस से खाना मिलता है, लंच। फिर उसके बाद शाम में स्नैक्स मिलते हैं, कुछ भी मतलब फास्ट फूड वगैरह या फिर नॉर्मल जो भी रहता है, कभी कभी फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद रात का डिनर। अच्छा, तो इस टाइप से मतलब पूरा खाना रहता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने बताया कि ये इनका ब्लॉक है जहाँ पर लगभग ये 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहती है, ठीक है। 2 बाहर टेबल चेयर का यहाँ पर लगा हुआ है, 2 अंदर है, ठीक है। इसके अलावा और भी रूम में गए यहाँ पर, जैसे 2 ही बेड लगे हुए हैं, दूसरा भी दिखा दीजिए आप। तो ये वाला मतलब ये भी रूम बना हुआ है जहाँ पर भी बेड वगैरह लगे हुए हैं 2 तरह के, ठीक है। ये भी मतलब इसमें भी AC वगैरह लगी हुई है, पूरा फर्नीचर्ड रूम में पंखा है ना, इसमें AC भी है ना, हाँ AC है, पर्दे हैं, मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है एक तरह से आपको मतलब वो कैंपस है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहती है और स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट रहती है। तो ये वो कैंपस है VPRP का प्रोग्राम जहाँ पर बॉयज़ भी एक तरफ रहते हैं और गर्ल्स भी एक तरफ रहती है, ठीक है। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है VPRP में रह के, पढ़ के, खा पी के? आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे अगर कहीं और होता तो हो सकता है कि जाने आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, वो नहीं लग रहा है। और हमें यहाँ फैसिलिटी मिल रही है अच्छी यहाँ पर, और सब कुछ ठीक है, खाना वगैरह सब कुछ अच्छा है। खाना भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, रहने का माहौल भी बढ़िया है, हाँ, रहने की भी चीज़ है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ को लेके ओवर स्ट्रेस्ड या फिर कुछ भी, सब कुछ ठीक। सेफ्टी की बात करें तो किस तरीके से? सेफ्टी बहुत अच्छी है, मतलब जितनी टाइम हम लोग को बाहर रहने के लिए दिया जाना चाहिए उतना दिया जाता है, और उसके बाद फिर हमें अंदर कर दिया जाता है। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे टीचर्स हमें समझते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा लगता है कि घर से बहुत दूर है, ऐसा ही अपनापन सा फील होता है। मेंटर किस तरीके से हेल्प करते हैं आपको? अगर कुछ भी हो जाए, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इन दिनों और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता चला कि मेरे मम्मी पापा के पास नहीं हूँ मैं, कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ। यानी कि एक तरह से घर जैसा ही पूरा माहौल लग रहा है, ठीक है।
और कुल मिला के मज़ा आ रहा है रहने हाँ में, हाँ पढ़ने में हाँ और खाने किसी में। तरह स्ट्रेस नहीं है, दैट्स द मेन थिंग। क्या आपको पूरा कैंपस टूर हमने करवा दिया, चाहे वो वाला लोकेशन हो जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, या फिर वो वाली लोकेशन हो जहाँ बच्चे खाते हैं, या फिर वो वाली लोकेशन हो जहाँ पर बच्चे रहते हैं, चाहे वो बॉयज़ की बात हो चाहे वो गर्ल्स की बात हो, तो सारी एक्टिविटीज़ और सारा कैंपस हमने यहाँ पे आपको करा दिया। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि नीट के बच्चे तो यहाँ पर रहते ही हैं, ठीक है, जो चाहे 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, 13th के हो, लेकिन जेई के बच्चों की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ। जो बच्चे जेई 11th में हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीपीआरपी प्रोग्राम आ चुका है। यानी कि यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 11th क्लास में, तो भी आपको जो है यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फॉर्म दिया हुआ है एडमिशन का, आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ की जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कॉल करेगी और आपको वीपीआरपी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पूरा प्रोसेस बता देगी। और अभी लगातार यहाँ पर जो है वीपीआरपी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप के ऑफर चल रहे हैं, उन ऑफर का फ़ायदा उठाइए और वीपीआरपी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पर रहिए, खाइए पिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए। इसी प्रकार की और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोटा जानकारी चैनल को, ताकि आपको और भी कई तरह की अपडेट्स मिल सके।